और अल्मोड़ा में देर रात बल्टा गांव में पास आपदा बस्ती में कुछ लोगों ने युवक से मारपीट की। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी में प्रदर्शन कर आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, जो ये हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं आज, इसका कारण यह है कि कल हमारे गांव के एक बहुत सीनियर दादा हैं, तो उनके साथ ये मल्ली नई बस्ती के लोग हैं। वो मतलब हर कोई नहीं है, कुछ लोगों ने उनको बचाया भी है और कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक कर रखा। रात दिन आते जाते गाड़ी को रोकते हैं, मारपीट करते हैं और तो और वहाँ पे ये लोग दारू भी बेचते हैं। किसी से विवाद नहीं किया। इसका कुछ पुराना लेन देन का मामला था, 10 या 12 हज़ार रुपये का। अब ये कल अपने घर को जा रहा था, वो बस्ती के बल से गुजरा, तो वहाँ पर कुछ एक फंक्शन चल रहा था। वो लड़का क्या नाम है उसका, संतोष, वो इसे रास्ते में दिखा, तो इसने अपने पैसों के बारे में उससे जानकारी मांगी कि मेरा पैसा कब देगा। कम से कम 1.5-2 साल पुराना मामला था। तो वो नशे में थे शायद, क्योंकि कोई फंक्शन चल रहा था। इसके ऊपर जानलेवा हमला किया, इसके 10-12 हज़ार रुपये और लूट लिए उन्होंने। और रुड़की के सिविल अस्पताल में खून की कमी से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले ये समस्या महिलाओं में ज्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब पुरुष भी इसके शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर भानु प्रताप के अनुसार बदलती जीवन शैली, असंतुलित खानपान, फास्ट फूड का सेवन पुरुषों में एनीमिया बढ़ने के मुख्य कारण है। इसके अलावा बवासीर, टीबी जैसी बीमारियां भी खून की कमी का कारण बन सकती है। केस काफी बढ़ रहे हैं और काफी लोग मरीज आ रहे हैं। अभी आमतौर पे देखा जा रहा है कि पुरुषों में एनीमिया के पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास ना ओपीडी में। तो इसमें मोस्टली क्या है कि आजकल का जो खान पान हम लोगों का है, नई युवा पीढ़ी का जो है, वो ज़्यादा शिफ्ट किया है वेजिटेबल्स की से जंक फूड की तरफ, जिसकी वजह से हम प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले पा रहे हैं। जैसे विटामिन्स नहीं पहुंच रहे हैं शरीर में, मिनरल्स नहीं पहुंच रहे हैं और आयरन्स की कमी रहती है, जिंक्स की कमी रहती है। तो इस वजह से हमें पुरुषों में भी एनीमिया के केस देखने को मिल रहे हैं। और उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन अध्यादेश को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद शादी और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े अपराधों के लिए कई सख्त दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। इनमें 7 साल तक की कैद तक शामिल है। शादी या लिव इन के मामलों में किसी प्रकार की धोखाधड़ी सामने आने के बाद अब कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधित कानून के तहत अब 7 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है। यह अध्यादेश शादीशुदा व्यक्ति की ओर से कानूनी तलाक लिए बिना दूसरी शादी या लिव इन रिलेशनशिप में आने को भी एक आपराधिक अपराध बनाता है। और लिव इन नियमों में बड़ा संशोधन हुआ है। दोहरे लिव इन पर सख्त सजा का प्रावधान है। 7 साल तक जेल का प्रावधान है। नाबालिग के साथ लिव इन अपराध 6 माह की कैद या जुर्माना और 50,000 तक जुर्माना संभव है। वहीं गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध माना जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपनी सांसद निधि से हरियाणा में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक भवनों के निर्माण जैसे विकास कार्यों पर 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि ये खर्च कानूनी रूप से मान्य है। नियमों के अनुसार सांसद अपनी राज्यसभा सदस्यता के आधार पर किसी भी जिले में विकास कार्य करवा सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में योग्य निधि को अन्य राज्यों में भी खर्च किया जा सकता है। बंसल ने बताया कि इस तरह के कार्यों से नागरिकों को सामाजिक और शैक्षिक सुविधाएं मिलती हैं। ये इस समय जो वातावरण चल रहा है उसके अंतर्गत, क्योंकि निधि केंद्र सरकार की है, प्रदेश की नहीं है, और सांसदों को अधिकार संस्तुति करने का है। जिलाधिकारी या सीडीओ उसको स्वीकृत करते हैं जो काम होते हैं, और निधि गाइडलाइन के अंतर्गत है। कोई भी काम बिना गाइडलाइन के नहीं है, इसलिए उस पर सवाल उठाने वाले अपने निहित स्वार्थों से सवाल उठा। और कोटद्वार दौरे पर रहे सीएम धामी ने सिद्धबली हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। खास मंदिर एक जागृत सिद्धपीठ है, जहां हनुमान जी के 2 पिंडियों के रूप में दर्शन होते हैं। खो नदी के किनारे मंदिर बना है। मन्नत पूरी होने पर भक्त यहां विशेष रूप से भंडारा कराते हैं। यहां गुड़, बताशे और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है और मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ यहां पर देखी जाती है। मंदिर हमारा बहुत सिद्ध मंदिर है,
माँ की कृपा यहाँ पर बरसती है। मुझे पहले भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आज फिर से यहाँ पर आशीर्वाद लिया है, सभी की स्वस्थ रहने की, सभी की सुखी रहने की, समृद्ध रहने की, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करें, आत्मनिर्भर बने, हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, मां से प्रार्थना की है। और दिल्ली में सीएम धामी ने उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में हिस्सा लिया। यहां देवभूमि की लोक संस्कृति, परंपराओं और धरोहर को दिखाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बहुत सी अहम बातें कही। इस खास मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। और कांग्रेस के 3 महीने के प्रदेशव्यापी अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। हरदा ने कहा कि 16 फरवरी को राजभवन हल्ला बोल कार्यक्रम के साथ इस अभियान की शुरुआत होगी। अगले 3 महीनों तक कांग्रेस प्रदेश भर में बैठकों, रैलियों के जरिए जनता को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों पर जागरूक करेगी। हाँ, 16 तारीख को राजभवन हल्ला बोल के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा और 3 महीने तक लगातार हम जगह जगह मीटिंगें आदि करके, रैलियां करके, अलग अलग तरीके से जो आज जिन चीजों को उत्तराखंड के लोगों को झेलना पड़ रहा है, जिन चीजों को महसूस कर रहा है कि सरकार के जैसे भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, निरंतर पलायन बढ़ रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्थितियां हैं जो चिंताजनक हैं। उन मुद्दों पर हम जन दबाव पैदा करेंगे। और गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी पौड़ी के पातली गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पलायन की समस्या को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया। सांसद ने लोगों से कहा कि हम सबको कम से कम एक लोक पर्व अपने गांव में जरूर मनाना चाहिए। इसके साथ ही एक संतान का विवाह कार्यक्रम भी अपने गांव में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे बच्चे अपनी विरासत और संस्कृति को समझेंगे। इससे घोस्ट विलेज भी गुलजार होंगे। आज हम पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के पंचुर ग्राम सभा में हैं और यहाँ पर पातली गांव में हैं। ये गांव में लगभग वीरान गांव है। सभी लोग कहीं देहरादून और श्रीनगर और दिल्ली जाके विस्थापित हो चुके हैं। आज एक शुरुआत की है, इन सब लोगों को यहाँ बुला के एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। अब पूरे गढ़वाल में, पूरी लोकसभा में जहाँ जहाँ गोस्ट विलेज होंगे वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ के ग्रामवासियों को बुला के और ये उनसे आग्रह और अपील करेंगे कि अपने गांव में किसी तरह से नाता जोड़ के रखिए। कभी गांव में किसी एक बच्चे का जन्मदिन मनाइए, एक त्यौहार मनाइए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।